सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर पॉइंट। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। सो ईवीएस की 3 यूनिट्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं विद ऑल दी PYQs एंड आज हम यूनिट 4 को पढ़ेंगे विच इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इट्स हैव हाई वेटेज इन एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन कीजिए, इसकी वैल्यूज़, कंजप्टिव, प्रोडक्टिव, सोशल, इथिकल एंड एस्थेटिक वैल्यूज़ को भी एक्सप्लेन कीजिए। सो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है लाइफ के अंदर वैरायटी होना, यानी कि हर एक तरीके की लाइफ जो अर्थ पर एग्जिस्ट करती है, हर एक तरह की प्लांट स्पीसीज़, एनिमल स्पीसीज़, फंजाई, बैक्टीरिया और इकोसिस्टम जो मिलकर बनाते हैं उसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इंडिया के पास 7 से 8% की, यानी कि पूरे वर्ल्ड की 7 से 8% बायोडाइवर्सिटी हमारे पास है, जो कवर करती है 2.4 ऑफ अर्थ लैंड। एक मेगा डाइवर्स कंट्री है इंडिया, जिसके अंदर क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम में भी हमारे पास बहुत सी डाइवर्सिटीज़ हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटीज़ में मतलब है कि एक ही स्पीशीज़ के अंदर अलग अलग तरीके के जीन्स होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास राइस के एटलीस्ट 1 लाख से भी ज़्यादा स्पीसीज़ हैं। सब सेम है, सब है राइस ही, लेकिन सबके पास डिफरेंट जीन्स हैं। हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी है, स्पीसीज़ जो है अडेप्ट करती है चेंजिंग कंडीशंस को। स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी यानी कि वैरायटी, स्पीशीज़ के अंदर वैरायटी होना किसी भी एक एरिया में, जैसे कि इंडिया के पास 45,000 प्लांट है और 91,000 एनिमल की स्पीसीज़ है। कीस्टोन स्पीसीज़ वो जो इकोसिस्टम के साथ रिमूव हो गई या फिर कोलैप्स हो गई। फॉर एग्जांपल, एलिफेंट जो कीस्टोन थे इंडियन फॉरेस्ट के। इंडिया जो है 17th मोस्ट बायोडाइवर्स कंट्री है पूरे के पूरे ग्लोबली, यानी कि पूरे वर्ल्ड में। इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी, वैरायटी, डिफरेंट इकोसिस्टम है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास फॉरेस्ट है, वेटलैंड्स है, डेजर्ट है, ओशियंस है, मैनग्रूव्स है। इंडियन ओशियन एक इकलौता ऐसा ओशियन है जो किसी कंट्री के नाम पे, जिसका नाम रखा हुआ है बिकॉज वो इंडिया से लगता हुआ है, इसीलिए इट इज़ इंडियन ओशियन। इंडिया के पास हिमालय है, थार डेजर्ट, वेस्टर्न घाट, गंगेटिक प्लेन, कोस्ट, आइलैंड, ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए हमारे पास क्या है, इकोसिस्टम के अंदर भी क्या है, डाइवर्सिटी है। हर एक इकोसिस्टम इररिप्लेसेबल है। अगर हमने किसी एक को खो दिया तो उसके अंदर जितनी भी स्पीसीज़ है वो भी साथ के साथ में ख़त्म हो जाएगी। 5 वैल्यूज़ है बायोडाइवर्सिटी की। कंजप्टिव वैल्यू, डायरेक्ट यूज़ है, किसी भी बिना मार्केट के। ट्राइबल पीपल जो है फॉरेस्ट से फ्रूट को, मेडिसिन के जो प्लांट मेडिसिन बनाते हैं उन प्लांट्स को, फ्यूल वाले वुड्स को, फिश जो डायरेक्टली नेचर से होती है उनको कलेक्ट करते हैं। 300 मिलियन ट्राइबल पीपल इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट पर डिपेंड है अपनी दिनचर्या जीने के लिए। प्रोडक्टिव वैल्यू, बायोडाइवर्सिटी के जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में पैसों के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि टिम्बर हुआ, फिश हुई, क्रॉप्स हुई, मेडिसिन ड्रग्स हुए, कॉटन हुई, रबड़ हुई, मसाले हुए। इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है वो इंडस्ट्रीज़ पे बेस है और जिसकी वर्थ 10 लाख प्लस करोड़ हर ईयर होती है। जैसे कि नीम का जो पेड़ है वो $multi-billion पेस्टिसाइड है और मेडिसिन में भी वो अच्छा खासा काम कर रहा है। नेक्स्ट है सोशल वैल्यू। बायोडाइवर्सिटी सेंट्रल है कल्चर्स, रिलीजन और सोशल आइडेंटिटी में। सेक्रेड ग्रूव, जिसकी जो है वैन डाइटी वर्शिप, यानी कि इसको कोई किसी का कल्चर होगा वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी का, जो इसको क्या करता है, वर्शिप करता है, इसकी पूजा करता है। रिलीजियस बिलीफ के चलते वो इसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये क्या हुई, सोशल वैल्यू। इथिकल वैल्यू, नेचर के पास इंट्रिंसिक वैल्यू है, राइट टू एग्जिस्ट है, जैसे कि ह्यूमंस को जीने का अधिकार है वैसे ही पेड़ों को भी जीने का अधिकार है। हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हर एक स्पीशीज़ को ज़िंदा रहने के लिए छोड़े, उन्हें उनका भी पूरा हक है इस धरती के ऊपर। एस्थेटिक वैल्यू, ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर की जो ब्यूटी है वो इंस्पायर करती है आर्ट को, फोटोग्राफी को। इंडिया के अंदर बहुत सारा टूरिज़्म आता है नेचर को देखने के लिए। इंडिया की जो वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म की जो कोस्ट है, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ को देखने वाला जो टूरिज़्म भारत के बाहर से आता है वो 60,000 करोड़ पर ईयर है। पीपल पे करते हैं टाइगर्स को देखने के लिए। तो ये भी प्रूव करता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी है, नेचुरल ब्यूटी की इकोनॉमिक वैल्यू भी है। नेक्स्ट है, इंडिया इज अ मेगा डाइवर्सिटी नेशन। बायोजियोग्राफिकल जोन्स, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स। मेगा डाइवर्सिटी यानी कि इंडिया एक
अकेला ऐसा मेगा डाइवर्स कंट्री है, ओनली 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज कंटेनिंग 70% ऑफ अर्थ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर, यानी कि जिसके पास क्या है 70% अर्थ की बायोडाइवर्सिटी अकेले हम लेके बैठे हैं, जिसमें 45,000 तरीके की प्लांट और 91,000 तरीके के एनिमल हमारे पास हैं। 1200 हमारे पास बर्ड की स्पीसीज है जो पूरे के पूरे वर्ल्ड की 13% है। 89 नेशनल पार्क है हमारे पास, 567 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और 18 बायोस्फीयर रिजर्व हमारे पास आज के टाइम में प्रेजेंट है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कुछ लिखे भी हुए हैं, जैसे कि इंडियन डेजर्ट राजस्थान और गुजरात में जो है उनके अंदर कौन सी स्पीसीज पाई जाती है, इंडियन बस्टर्ड, चिंकारा और डेजर्ट फोक। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेस्टर्न घाट में लॉयन टेल मैकाऊ, नीलगिरी लंगूर, पर्पल फ्रॉग। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट यानी कि वो रीजन जहाँ पे हाई एंडेमिक स्पीसीज और सेवरली थ्रेटेंड स्पीसीज जहाँ पे पाई जाती है। क्राइटेरिया होता है इसका एटलीस्ट 1500 एंडेमिक स्पीसीज और लॉस्ट कर चुके हैं हम एटलीस्ट 70% जो ओरिजिनल चीज़ थी उसके बेसिस पे। 36 हॉटस्पॉट्स ग्लोबली और इंडिया के पास उनमें से 4 है, यानी कि 4 तरीके के हॉटस्पॉट्स हैं हमारे पास में। वेस्टर्न घाट और श्रीलंका में कोस्टल माउंटेन रेंज, महाराष्ट्र जो केरला तक है, इंडिया की रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी का जोन है वो। 5000 प्लांट स्पीसीज है, 1700 एंडेमिक एनिमल कौन कौन से हैं उनमें पर्पल फ्रॉग, नीलगिरी लंगूर और लॉयन टेल मैकाऊ। 4 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारे पास वेस्टर्न घाट की। इंडिया के 3 मोर हॉटस्पॉट्स है, हिमालयन, ईस्टर्न, संडरलैंड जो अंडमान एंड निकोबार का है, और 36 ग्लोबली है और इंडिया के पास 4 है। थ्रेट्स क्या है बायोडाइवर्सिटी को लेके, इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन, एंडेंजर्ड और एंडेमिक स्पीसीज। हैबिटेट लॉस एक बिगेस्ट थ्रेट है हमारी पूरी की पूरी अर्थ के लिए। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल यानी कि जो नेचुरल हैबिटेट है उनका डिस्ट्रक्शन होना पहला कोज है बायोडाइवर्सिटी लॉस का पूरी की पूरी ग्लोबल लेवल पे। इंडिया 40% ओरिजिनल फॉरेस्ट जो है लॉस्ट कर चुका है इंडिपेंडेंस से आज तक। टाइगर्स भी 40,000 से 1800 पर आ चुके हैं, क्योंकि हैबिटेट यानी कि उनके रहने का जो निवास स्थान है वो ही ख़त्म हो गया, तो वे कहाँ जाएंगे अब। नाउ 3167 ही बचे हुए हैं उनके बचाव के बाद में। पोचिंग एक सेकंड थ्रेट है, यानी कि इलीगल हंटिंग। किसी को बहुत शौक होता है जानवरों को मारने का, हंटिंग करने का, जो फिर उसके बाद में वो बेच देते हैं टाइगर की बोन्स को, जो राइनो हॉर्न है उसको, आइवरी यानी कि जो हाथी के दांत है उसको। इन सारी चीज़ों को बेच के गोल्ड से भी ज़्यादा पैसा मिलता है। साइटेस इंटरनेशनल ट्रीटी कंट्रोल करती है जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड को, और इसके लिए 3 से 7 ईयर्स की जेल भी होती है शेड्यूल्ड एनिमल को हंट करने के लिए, यानी कि किसी को भी इजाज़त नहीं है एनिमल्स को मारने की। मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट 400 से जो 500 हाथी है पीपल जो है वो एलिफेंट्स के द्वारा पर ईयर इंडिया में मार दिए जाते हैं, और 100 से 150 टाइगर्स के द्वारा। फार्मर्स अपने लाइफ स्टॉक को खो देते हैं। सोल्यूशन है कि गवर्नमेंट कंजप्शन दे, अर्ली वार्निंग एसएमएस के थ्रू कि यहाँ पे हाथी आया हुआ है या फिर यहाँ पे चीता आया हुआ है। आपने देखा होगा न्यूज़ फैलती है कि चीता यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, हर साल आती है न्यूज़। कम्युनिटी कंजर्वेशन प्रोग्राम्स भी स्टार्ट कर सकती है। इन सीटू कंजर्वेशन इन नेचुरल हैबिटेट ये ज़्यादा प्रेफर्ड किया जाता है एक्स सीटू कंजर्वेशन से। इन सीटों में क्या होता है कि जो स्पीसीज़ हैं उनके अपने खुद के नेचुरल जो हैबिटेट है उसमें ही उनको प्रोटेक्ट किया जाए, ये बहुत ज़्यादा प्रेफर्ड तरीका है वर्ल्ड वाइड। इसके मेथड्स क्या है, नेशनल पार्क्स जिसके अंदर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व ना हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, बायोस्फीयर रिजर्व और सेक्रेड ग्रूव्स, ये सारी चीज़ें खोली जाएं और ये मेथड्स हैं ताकि हम अपनी स्पीसीज़ को बचा पाएँ। इंडिया के पास 106 नेशनल पार्क, 567 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 18 बायोस्फीयर रिजर्व आज की तारीख में प्रेजेंट है। और प्रोजेक्ट टाइगर्स में हमने जो 1973 में चला था उसमें हमने 1800 से लेके टाइगर की जो जनसंख्या है उसको बढ़ाने का काम किया है 3167%, यानी कि टोटल वर्ल्ड का 75% टाइगर आज इंडिया के पास में है बचाने के बाद। कब से? 1973 से।
एक्स सीटू कंजर्वेशन यानी कि नेचुरल हैबिटेट से अलग, प्रोटेक्ट किए जाए स्पीसीज़ को उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर में, जो स्पेशली उनके लिए जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं उनके लिए। मेथड्स क्या है इस चीज़ के लिए? जू है, बोटानिकल गार्डन है, सीड बैंक है, सीड्स को फ्रोज़ किया जाए ताकि जो प्लांट की स्पीसीज़ है जो जिसको हम बचाना चाहते हैं वो बच पाए, और जीन बैंक जो जेनेटिक मटेरियल को फ्रोज़ करे, या फिर सायरो प्रिजर्वेशन करके। एग्जाम्पल क्या कैसे हो सकती है? नेशनल जू है दिल्ली में, नेशनल जीन बैंक है, और जो स्टोर करता है करीब करीब 4 लाख सीड। एग्जाम्पल 4 लाख से भी ज़्यादा ही। दोनों मेथड ज़रूरी हैं, लेकिन इन सीटू वाइल्ड पॉपुलेशन के लिए और एक्स सीटू इमरजेंसी बैकअप के लिए। नेक्स्ट है एंडेंजर्ड स्पीसीज़ और एंडेमिक स्पीसीज़ कौन सी हैं? एंडेंजर्ड स्पीसीज़ जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, डेंजर में है, जैसे कि बंगाल का टाइगर, एशियाटिक लॉयन, वन हॉर्न राइनो, स्नो लियोपार्ड, गंगेटिक डॉल्फिन और घारियल। एंडेंजर्ड जो सिर्फ एंडेंजर्ड है, इंडिया के वाइल्ड डॉग, इंडियन पेंगोलिन और इंडियन वल्चर। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये इस पूरी की पूरी ग्लोबल रेड लिस्ट को मेंटेन करते हुए चलते हैं। एंडेमिक स्पीसीज़ जो सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती है और कहीं भी नहीं मिलती पूरे वर्ल्ड में, कौन कौन से हैं वे? वेस्टर्न घाट के अंदर लॉयन टेल मैकाओ, नीलगिरी लंगूर जो वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, इंडियन वाइल्ड ऐश जो गुजरात में है, नीलगिरी जो केरला में है, कश्मीर स्ट्रैक जो कहाँ है? कश्मीर में ही है। एंडेमिक बर्ड्स जो बाकी हर जगह से विलुप्त हो गई लेकिन इंडिया में प्रेजेंट है, निकोबार पीजन, एंडामेन सरपेंट, ईगल और नीलगिरी फ्लाई कैचर। वेस्टर्न घाट्स खुद कम से भी कम 1700 प्लस एंडेमिक प्लांट स्पीसीज नीलगिरी वेस्टर्न घाट्स में प्रेजेंट है। So that's all for unit 4. Bye bye, see you in the next video. Till then, take care and subscribe to my channel.